एक कैलेंडर रखिएगा त्योहार वाला, क्योंकि हर त्योहार फेस्टिवल से 2 से 3 माह पहले से आप माल को स्टॉक करने में लग जाइएगा। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं सुंदर बिजनेस आइडिया। मैं हूँ आपका दोस्त रवि रंजन सिंह। तो कैसे हैं? उम्मीद है कि बढ़िया होंगे। आज का बिजनेस आइडिया जरा यूनिक आइडिया है, जिसका यूज हमेशा आपको पड़ सकता है और पड़ता भी है। डेली यूज होगा तो खत्म भी होगा। इसका यूज आपके बेडरूम से लेकर घर का किचन हो या घर का पूजा रूम हो, हर जगह होता है। मोमबत्ती मेकिंग का व्यवसाय। मोमबत्ती मेकिंग का व्यवसाय हम कैसे करें, क्या क्या बेनिफिट होगा, क्या क्या सामान लगेगा, इस बिजनेस को करने में कितना रुपया लगेगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, कैसे पैकेजिंग होगा, कैसे मार्केटिंग होगा, कहाँ कहाँ मार्केटिंग करना है, सारी जानकारी हम इस वीडियो में लेंगे। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पे नए आए होंगे या किसी के माध्यम से ये वीडियो आप तक पहुँचा होगा, वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ऐसे वीडियो और देखने के लिए ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। इस चैनल पे आपको टोटल यूजफुल वीडियो ही मिलेगा बिजनेस रिलेटेड। कहीं कोई वीडियो आपको पसंद आ जाए जिससे इंस्पायर्ड होकर आप कोई बिजनेस कर ले, आपका लाइफ सेटल हो जाए। इस वीडियो में मेरा मेहनत आपको दिखे या वीडियो पसंद आए तो लाइक कर अपना सहमति जरूर बताइएगा। तो चलिए बिना देरी के वीडियो में आगे बढ़ते हैं, अपने टॉपिक पे आते हैं। दोस्तों, मोमबत्ती का भारत में कम निवेश से शुरू होने वाला एक अच्छा उद्योग है। इसका उपयोग घरों में, पूजा पाठ में, सजावट में, होटल, रेस्टोरेंट और त्योहार और आपातकालीन प्रकाश के लिए होती है। मोमबत्ती की मांग पूरे साल रहती है, लेकिन विशेष रूप से दीपावली, क्रिसमस, जन्मदिन पार्टियां, शादी समारोह, होटल और रेस्टोरेंट, मंदिर, चर्च, स्पा, अरोमा थेरेपी, घर की बिजली चली जाती है तो तत्काल सेवाओं में यूज होता है। साधारण मोमबत्ती के अलावा आजकल डेकोरेटिव, सेंटेड और डिजाइनर मोमबत्ती की मांग तेजी से बढ़ रही है। ये तो हमने कारण जान लिया कि मोमबत्ती का बिजनेस हम क्यों करें। अब क्या क्या रॉ मटेरियल लगेगा वो भी जान लेते हैं। इस मोमबत्ती के बिजनेस में बनाने से लेकर पैकेजिंग तक का रॉ मटेरियल की बात करें तो लगभग 6 से 7 प्रकार के आते हैं। हम लोग सारी के नाम जान लेते हैं, कौन क्या है, क्या नाम है, कैसे केजी है, सारी जानकारी ले लेते हैं। तो इसमें पैराफिन वैक्स जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला रॉ मटेरियल है, जिसका कीमत लगभग 90 रुपया से 150 रुपए पर केजी आता है। दूसरा आता है सोया वैक्स। ये प्रीमियम कैंडल बनाने के लिए यूज होता है, जिसका कीमत लगभग 180 रुपया से लेकर 250 रुपए पर केजी आता है। उसके बाद आपको कॉटन विक मोमबत्ती की बत्ती लगेगी, कलर लाने के लिए रंग लगेगा और खुशबू के लिए फ्रेशनेस तेल, स्टीयरिक एसिड जो मोमबत्ती को मजबूत बनाता है, पैकेजिंग सामग्री, बॉक्स, लेबल, श्रिंकर रैप, इसी सब से हमारा मोमबत्ती बनकर रेडी हो जाएगा पैकेजिंग तक। तो हम लोग मशीन की बात कर लेते हैं। छोटे स्तर पर 50,000 तक का मशीन आता है। इसमें क्या क्या आता है वो भी जान लेते हैं। आपको आएगा गैस स्टोव, जो आपको पड़ेगा लगभग 1500 रुपए का। एक गैस सिलेंडर लेना पड़ेगा 3000 रुपया का। वैक्स मेल्टिंग पॉट लेना पड़ेगा आपको, लगभग 2500 रुपए का आएगा। डिजिटल वजन कांटा 1500 रुपया। 15 मोल्ड लेना पड़ेगा जिसमें मोमबत्ती को शेप देंगे, 5000 का। टेबल व अन्य उपकरण आपको लेना पड़ेगा 3000 रुपये का। और कच्चा माल आपको लेना पड़ेगा 8000 रुपये का। कुल आपको लागत पड़ जाएगा 25,000 रुपया। दोस्तों, 25,000 में हमारा मोमबत्ती का बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। ये प्रोफेशनल तरीका से नहीं हुआ, इसको थोड़ा सा बढ़िया करेंगे, 50,000 की रेंज में ले जाएंगे तो कुछ इससे बेटर जाएगा। चलिए एक बार 50,000 रुपया का रेंज भी देख लेते हैं। गैस स्टोव लगभग 4500 रुपए का पड़ेगा। 5 लीटर वैक्स मोल्टर लगभग 5 से 6,000 रुपए का आएगा। स्टेनलेस स्टील पोरिंग पॉट ये आपको 1500 रुपए का पड़ेगा। डिजिटल वजन मशीन 1000 रुपया। डिजिटल थर्मामीटर लगभग 500 रुपए का। एल्यूमिनियम मोल्ड 10 से 15 पीस लगभग 5000। सिलिकॉन डिजाइनर मोल्ड लगभग 3000। टेबल व रैक 5000। कच्चा माल, बत्ती, रंग मिलाकर 15,000 रुपया। पैकेजिंग सामग्री 4000 रुपया। लेबर चार्ज हो गया उसमें, वो 4500 रुपए रखेंगे। हमारा कुल मिलाकर ये 50,000 रुपया का बजट था। दोनों दोस्तों आपके सामने है, जो करना है आप जिससे करना है उतना से आप स्टार्ट कर सकते हैं। ये अब आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना रुपया से स्टार्ट कीजिएगा। दोस्तों, इस मशीन से आप लगभग डेली 200 से 500 तक मोमबत्ती बना सकते हैं। यदि उस बिजनेस को थोड़ा सा और बड़ा लेवल पर करना चाहते हैं तो एक बार उसका भी बजट बता देते हैं। लगभग आपको 2 लाख से 5 लाख तक का पड़ेगा। इसमें कुछ अलग अलग मशीनें बढ़ जाती है। मोम पिघलाने वाला मशीन, वैक्स मोल्टिंग मशीन, सेमी ऑटोमेटिक कैंडल मशीन, बत्ती केंद्रित मशीन, विक सेंटर मशीन जिसको बोलते हैं, पैकिंग मशीन। इस मशीन से आप डेली का लगभग 5000 से 7000 पीस आप बना सकते हैं। एक बात कहना है दोस्तों, बनाने से हम नहीं न खुश हो जाएंगे,
बनाएंगे, हमारे जितना बिकेगा हम उस हिसाब से बनाएंगे। बताने के लिए हम आपको बता दिए कि ये मशीन आता है, करना भी आप ही को है। हमारा काम है आपको राह दिखाना। हम यदि डेली का 200 पीस बनाते हैं और वही नहीं बेच पाते हैं तो हम डेली का 2000 से 5000 क्यों बनाएंगे? हम छोटा मशीन लगाएंगे शुरू में, उससे बेचेंगे, उससे ज्यादा डिमांड आ गया, प्रोडक्शन से ज्यादा डिमांड आ गया, तब हम बड़ा मशीन के बारे में सोचेंगे। यदि जब तक हम उस लेवल पर न जाएं, हमें मशीन में पूंजी फंसाना हमारा बेवकूफी कहलाएगा। हमको कम से कम मशीन में पूंजी फंसाना है ताकि उस मशीन से हम रॉ मटेरियल खरीदे और ज्यादा मुनाफा कमाए। मशीन एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है दोस्तों जिसमें पूंजी फंस जाएगा तो उसका रिटर्न आना मुश्किल हो जाता है। यदि आप उसको बेचना भी चाहिएगा तो उस हिसाब से नहीं बिकेगा, उस रेट में नहीं बिकेगा, आपको हर हाल में लॉस होगा। इसलिए हमारा कहना है कि स्टार्टिंग करते समय बिजनेस को जब भी स्टार्ट कीजिएगा तो कम से कम मशीन में पूंजी फंसाना, हमको उस हिसाब से करना है। थोड़ा सा लेबर कॉस्ट बढ़ जाएगा, अपना मेहनत खुद से करेंगे, लेकिन कोशिश रहेगा कि कम से कम मशीन से हम स्टार्ट करें। जब मेरा डिमांड बढ़ जाएगा तो हम ऑटोमेटिक बड़ा मशीन ले लेंगे, कोई हिचक नहीं होगा, क्योंकि उस टाइम दिखेगा हम मशीन ले रहे हैं तो उससे डिमांड पूरा करके हम उतना कमा लेंगे। अभी मेरा मशीन 5000 डेली का प्रोडक्शन वाला ले लेते हैं, एक दिन बनाएंगे और 1 महीने बैठा कर रखेंगे उसको, क्या बेनिफिट होगा? लॉस तो मेरा होगा। उसी मशीन का हम रॉ मटेरियल खरीदते तो कुछ ज्यादा उससे कमाते हैं। पैसा टर्नओवर जितना बार होगा उतना 50 पैसे बचे, 25 पैसे बचेगा ना। अब हम लोग जान लेंगे कि मोमबत्ती बनाने की प्रक्रिया क्या क्या होता है। आपको वैक्स को लगभग 70 से 80 डिग्री टेम्परेचर पर हीट करना है, उसके बाद उसमें रंग कलर के लिए और खुशबू सुगंध के लिए मिक्स करना है। मोल्ड या जार में बत्ती सेट करना है, पिघला हुआ वैक्स को उसी बत्ती वाले मोल्ड में डाल दे और ठंडे होने के लिए छोड़ दे। उसके बाद मोल्ड से निकाल कर फिनिशिंग और ट्रिमिंग कर दे उसका, उसके बाद पैकेजिंग कर दे। दोस्तों अब थोड़ा सा हम लोग मेकिंग खर्च जोड़ लेते हैं कि हमारा मोमबत्ती बनाने में कितना खर्च बैठेगा। उसी हिसाब से तो हम रेट निकालेंगे प्रोडक्ट का कि मेरा प्रोडक्ट रेट क्या है, मार्केट में क्या मिल रहा है, हमसे महंगा मिल रहा है, हमसे सस्ता मिल रहा है, सब उसी पे डिपेंड करता है। 1000 साधारण मोमबत्ती बनाने में कितना खर्च आएगा? 4500 रुपए का वैक्स हो जाएगा, 300 रुपए का बत्ती हो जाएगा, 200 रुपए का रंग हो जाएगा, 200 रुपए का बिजली हो जाएगा, पैकेजिंग 1000 रुपया का हो जाएगा, मजदूरी लेबर कॉस्ट 1500 रुपया, कुल मिलाकर 7700 रुपया हमारा मजदूरी हो गया। मेकिंग खर्चा 7700 रुपया पड़ेगा। उसके बाद हमें मार्केट में सर्वे करना है कि एक डब्बा कितने का पड़ता है, एक डब्बा में कै पीस रहता है, कितने ग्राम वजन रहता है, और मेरा कितने ग्राम वजन है, मेरा कै पीस है, उस हिसाब से रेट निकालेंगे। और यदि लगभग आप उसे 12 से 15,000 रुपए में बेचते हैं तो 4 से 6,000 रुपए का लाभ होगा। ये कहने की बात है, मेन प्रैक्टिकल आपको मार्केट में उतरने के बाद ही पता चलता है। और जब भी स्टार्ट कीजिएगा, स्टार्ट करने से पहले आप हर दुकान से सैंपल जरूर लीजिएगा, 2-4 दुकान से सैंपल, 2-4 टाइप में सैंपल, पैकेजिंग देखिएगा कैसा पैकेजिंग है, सब पे ध्यान देना है। हर एक छोटी छोटी बात को नोटिस करना है। स्टार्टिंग टाइम जब तक छोटी बात को नोटिस न कीजिएगा तो आप आगे नहीं बढ़ पाइएगा, क्योंकि छोटी छोटी चीज में बेफुजील के ज्यादा पैसे खर्च हो जाते हैं और हम लोग उस बात को ध्यान नहीं करते, जिसके चलते हमें लॉस का सामना करना पड़ता है। दोस्तों यदि आप टाउन से बिलोंग करते हैं, यदि आप मेरा वीडियो टाउन से देख रहे हैं तो आप चाहिएगा तो इस मोमबत्ती को स्टैंडर्ड बनाकर अच्छे पैसे में आप बेच सकते हैं। जैसे आपको करना यही है कि प्रिंटिंग बॉक्स लगाइएगा या विंडो बॉक्स, गिफ्ट बॉक्स, श्रिंक पैकेजिंग, ग्लास जार पैकेजिंग, ये सब कीजिएगा तो आपको थोड़ा सा बेनिफिट होगा इसका। ऐसा नहीं हम कहते कि गांव देहात में नहीं चलेगा, यहाँ भी चलेगा, लेकिन थोड़ा सा कम मात्रा में चलेगा। आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं यदि आपकी इच्छा हो तो, लेकिन हम तो बोलेंगे नहीं कीजिए तो बेटर है, क्योंकि आप गाँव से बिलोंग करते हैं। गाँव में आप खरीदारी करने जाइएगा तो आप कहिएगा कि चीप एंड बेस्ट दीजिए, सस्ता में बढ़िया दीजिए। वही चीज आप टाउन में जाइएगा तो जो पैसे वाले हैं वो बोलते हैं कि बढ़िया दीजिए, चीप नहीं कहते हैं। उनको बढ़िया से मतलब है, स्टैंडर्ड से मतलब, पैसे से नहीं मतलब। गाँव देहात में पैसे से मतलब होता है, स्टैंडर्ड से नहीं मतलब होता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए आपको करना है। अब थोड़ा हम लोग मार्केटिंग का बात कर लेते हैं। हमको बेचना कहाँ कहाँ है? आपको किराना दुकान, पूजा सामग्री दुकान, गिफ्ट पैक दुकान, होटल, स्पा, होलसेल मंडी, केक शॉप, ज्यादा इसी जगह को आपको टारगेट करना है। और यदि आप GST ले रहे हैं तो आप अमेजन, फ्लिपकार्ट, मीशो, मिंत्रा, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यहाँ भी आप सेल कर सकते हैं। और सबसे जरूरी बात थोड़ा लाइसेंस की जानकारी ले लेते हैं, क्या क्या लाइसेंस लगेगा इसमें, क्योंकि बिना लाइसेंस का कोई काम हम नहीं कर सकते ढंग से, बस जी और खा लेंगे। आगे बढ़ने के लिए हमको लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी, उसी के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। छोटे स्तर पर उद्यम रजिस्ट्रेशन, GST और ट्रेड लाइसेंस, ये 3 डॉक्यूमेंट आपको लेना अनिवार्य है। एक बार फिर बताते हैं आपको, स्टार्ट करने से पहले बिजनेस को आप एक बार सर्वे जरूर कीजिएगा कि हमारे मार्केट में कौन सा मोमबत्ती ज्यादा चलता है, किस मोमबत्ती का ज्यादा डिमांड है, हमें वही काम करना है, भले कम प्रॉफिट हो लेकिन डेली प्रॉफिट हो। तो सबसे ज्यादा सफेद मोमबत्ती, उसके बाद टी लाइट कैंडल, अरोमा कैंडल, जार कैंडल, फ्लोटिंग कैंडल, सजावटी कैंडल, त्योहार
त्योहार कैंडल, उसके बाद चर्च कैंडल, सबसे ज्यादा व्हाइट कैंडल चलता है। आप हमें स्टार्टिंग उसी से करना है। ना ही रंग लगाने की झंझट है, ना परफ्यूम डालने की झंझट है, एकदम प्लेन रहेगा। भले कम बचत, डेली सेल, ज्यादा प्रॉफिट होगा इससे। नया उद्यमी के लिए, आप नए स्टार्टअप है तो आपके लिए कुछ जरूरी बातें हैं, उसको ध्यान से नोट कर लीजिएगा। और दोस्तों, यदि आप इस चैनल पे नए होंगे तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको इससे कुछ नहीं जाता, हमें सपोर्ट मिल जाएगा। और ऐसा ही और वीडियो देखने के लिए ऊपर आई बटन पे क्लिक करके और भी जानकारी आप देख सकते हैं, शायद कोई वीडियो आपके काम आ जाए। और मेहनत अच्छा लगे तो एक लाइक ठोक कर जाइए। तो आपको इस 5-6 बातों को हमेशा ध्यान में रखना है। शुरुआत में आपको साधारण और टी लाइट कैंडल से स्टार्ट करना है, और जब ये चल जाए तो आपको धीरे धीरे डेकोरेटिव कैंडल और सेंटेड कैंडल को इसी में ऐड करना है। जब भी कीजिएगा तो अपने ब्रांड से ही स्टार्टअप कीजिएगा, एक अपना अलग पहचान के साथ। प्रचार करने के लिए सोशल मीडिया का यूज हमेशा कीजिएगा, फोटो बनाकर, वीडियो बनाकर, किसी भी माध्यम से प्रचार होना चाहिए ताकि लोग जाने आपको। स्थानीय दुकानदार हो और होलसेलरों से आप जरूर संपर्क कीजिएगा। उसके साथ में अपना विजिटिंग कार्ड रखिएगा, वो भी दीजिएगा, उनको बताइएगा अपने बारे में, बुलाइएगा अपने कारखाने पे दिखाने के लिए। एक कैलेंडर रखिएगा त्योहार वाला, क्योंकि हर त्योहार फेस्टिवल से 2 से 3 माह पहले से आप माल को स्टॉक करने में लग जाइएगा, तो ही आप टाइम पे बेच पाइएगा। यदि आप चाहिएगा कि टाइम पे बेचे, फिर माल मंगाए, फिर बनाए, फिर बेचे, तब तक सीजन निकल जाएगा और आप देखते रह जाइएगा। चलिए दोस्तों, ऊपर वाले का नाम लेकर स्टार्ट कीजिए, सच्चे और ईमानदारी के साथ, मन में कोई छल ना हो। फिर मिलते हैं किसी ऐसे ही यूनिक टॉपिक के साथ। वीडियो कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताइएगा। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।